वर्ल्ड ऑर्थोपेडिक डे के अवसर पर इंदौर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विकास राठौर से हड्डी से संबंधित रोग और निदान के विषय में विशेष चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अनियमित खानपान की वजह से ही हड्डी के रोग होते हैं, जिसकी अगर नियमित जांच करवाई जाए और समय पर इलाज किया जाए तो हड्डी के रोगों से रोकथाम की जा सकती है। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं संदीप सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारी चैनल में। अभी लेटेस्ट में वर्ल्ड ऑर्थोपेडिक डे था। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ में आज चर्चा में मौजूद है डॉक्टर विकास राठौर, जो कि इंदौर शहर के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब से हम आज कुछ बातचीत करेंगे ऑर्थोपेडिक के सब्जेक्ट को लेके। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारी चैनल में। नमस्कार। सर, अभी जो ऑर्थोपेडिक डे गया है तो इस उपलक्ष्य में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी जो हैं, तो एक कमर की समस्या है, घुटनों की समस्या है, ये बढ़ती जा रही है। सर इसकी क्या वजह है और इसका क्या इलाज है? अभी जो है 12 अक्टूबर को हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं। ये डे मनाया जाता है ताकि सारे जो जनमानस में है एक अवेयरनेस हो आर्थराइटिस के बारे में, उनको जानकारी मिले, उनको क्या तकलीफ़ें रहती हैं, क्या सिम्टम्स है, जिससे वो पता कर सकें कि उनको आर्थराइटिस की संभावना है। उसमें सबसे मुख्य जो सिम्टम्स रहते हैं कि जोड़ों में दर्द और सूजन होता है, सुबह सुबह अकड़न हो जाती है जोड़ों में, कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है। तो ये सब आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। खासकर उंगलियों में, हाथों की उंगलियों के में दर्द और सूजन, सुबह अकड़न, ये सारे जो सिम्टम्स उनको अगर हैं तो उन्हें एक बार आर्थराइटिस की सारी जांचें कराना चाहिए और अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सर ये किस वजह से होती है ये समस्याएं जो बढ़ती जा रही है? कमर दर्द की भी अभी देखा गया है कि यंग जनरेशन में भी ये समस्या है, और हड्डियां तो आजकल वैसे कमज़ोर होती है, तो इसकी क्या वजह रही है? ये कमर दर्द, हाथ पैर की जोड़ों की तकलीफ़ों का बढ़ने का एक मुख्य कारण है अपने खान पान में जो कैल्शियम रिच डाइट होती है उसकी कमी। आजकल जो युवा वर्ग है या जनमानस जो नॉर्मल भी है, वो दूध है या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है, वो बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। और दूसरा चीज़ है विटामिन डी की डिफिशियंसी, जो बहुत कॉमन है आजकल इंडिया में। 90% पेशेंट्स को अगर आप जांच कराएंगे तो विटामिन डी की डिफिशियंसी मिलती है, क्योंकि वो धूप में बैठना जो पहले होता था वो सब नहीं हो पाता है। डाइटरी जो डिफिशियंसी है वो भी ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से जो कमर दर्द है और जोड़ों की समस्याओं का चलन काफ़ी बढ़ गया है। सर गठिया रोग भी अभी कुछ बड़ा हुआ है। अभी आमतौर पे देखा गया कि कोरोना के बाद में ये रोग ज़्यादा बढ़ा है, तो इसकी क्या वजह रही होगी? इम्यूनिटी है या कुछ और? कोरोना के बाद में कई पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हुई है, कुछ दवाइयों के कारण भी कम हुई है, और बाकी ये बीमारी कई प्रकार का उनको बढ़ गया है, जोड़ों के तकलीफ़ें, दर्द बढ़ गई। दूसरा जो अभी सीज़न जो आ रहा है, ठंड का सीज़न आ रहा है, तो ठंड में सारी जोड़ों से रिलेटेड तकलीफ़ें और गठिया की समस्याएं भी अधिक हो जाती हैं। तो सर इसका कुछ परमानेंट इलाज है या गठिया के पेशेंट जो परेशान होते हैं तो इसके क्या बताएं? गठिया अलग अलग तरह का होता है, उसके किस प्रकार का गठिया है उसके ऊपर उसका इलाज जो है वो डिपेंड करता है। कुछ गठिया होता है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेना पड़ता है, 1 या 2 गोली आपको हमेशा लेना पड़ती है, जिस तरह से अपन ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की टैबलेट हमेशा लेते हैं उस तरह से। बाकी जो डिफिशियंसी के कारण होता है गठिया या जो घिसाने के कारण होता है, वो दवाइयाँ 2-3 महीने लेकर के आप उसको कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। आमतौर पर देखा गया कि डॉक्टर्स लोग आजकल स्टेरॉइड्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है, या साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? का उपयोग शुरू से ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। सिर्फ हम लोग जब भी करते हैं, अगर आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो टेपरिंग डोज में करते हैं। अभी जो दवाइयाँ दी है स्टेरॉइड की, वो थोड़े दिनों के बाद कम करते हैं, फिर कम करते हैं। पर कई बार क्या होता है, या तो आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं है गए हैं, या फिर आप मेडिकल से परचेस करके एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई बार बार लेते रहते हैं, तो उस कारण से स्टेरॉइड का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड एक बहुत अच्छी दवा है अगर उसको प्रॉपर कंट्रोल में ली जाए तो, नहीं तो फिर वो नुकसान करेगी आपको। चलिए, आज हमें डॉक्टर विकास राठौर जी से बहुत अच्छी सटीक जानकारी मिली। सर अंत में हमारे दर्शकों को आप एज ए डॉक्टर कुछ मैसेज देना चाहें प्लीज़?
मैं सभी दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि वो अपने जोड़ों का ख्याल रखें। जोड़ों के लिए आप एक्सरसाइज करें, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उनका ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जोड़ों की तकलीफ़ें कम होंगी। दूसरा जो है, आप खाने पीने में अपनी कैल्शियम वाली चीज़ें हैं, दूध, दही, पनीर और फ्रूट्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा लें तो आपके जोड़ों की तकलीफ़ें कम होंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपने समय दिया, कीमती समय। और ऐसे ही समय समय पर जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमसे बने रहिए। धन्यवाद।